अरे महाराज बहुत गजब हो गया महाराज। क्या गजब हो गया महाराज अरे अभी मैं अपने महल में आराम फरमा रही थी कि क्या उतने में मैं सुनती क्या हूँ कि आईने चमन में जो कुआं है उस कुएं से आवाज आ रही महाराज, मानो जैसे कोई उस कुएं में कोई इंसान डूब रहा है महाराज। बचाओ बचाओ की गुहार। अरे महाराज अगर ये बात है तो चलो देखते हैं उस कुएं से उस इंसान को निकालते हैं। आप कलावती नाम है हमारा। और कलावती का दबदबा था और दबदबा है और दबदबा बना रहे। आज महाराज को भी हटा दिया अपने रास्ते से, अब बनाओगे अपने प्यारे तेजा को यहाँ का बेताब बादशाह और मैं बनूंगी महारानी और दोनों करेंगे राज। और हाँ महाराज अगर मर ही रहे हो तो मरते मरते एक बात सुनते जाओ, हो सकता है कि मरने में और आसानी हो जाए। हाँ आराम शादी मैं सब कुछ सुन रहा हूँ, मैं सब कुछ सुन रहा हूँ। तो सुनो महाराज। बोल महाराज आपका जो छोटा सा पिल्ले का बच्चा था ना, क्या पुल्लू तुम्हारा था, वो गुम नहीं हुआ। अरे उसकी बलि मैंने चढ़वाया, मैंने इस महारानी कलावती ने। और जो तुम्हारा वफादार वो सेनापति सत्यजीत सिंह था और वो दोषी नहीं था महाराज, अरे उसको भी मैंने ही फंसाया, यानी कि कलावती ने। वो मरते मरते जाते जाते बेचारा यही कह रहा था कि महाराज अरे कौन ऊपर चढ़ा बैठा कारे भैंस जैसे हफा था। आराम खोर सुनो महाराज, चढ़ जाए तेरे माँ के ऊपर हराम जादी। जरूर। अब तुम्हारा जो है ना गोकना के किरवा है, इंतजार कर रहे तुहार। आराम सुनो पहले मेरी बात। और सेनापति सत्यजीत सिंह निर्दोष था, उसको फंसाने वाला कोई और नहीं बल्कि ये महारानी कलावती है। वो बार बार आपसे कह रहा था कि मैं निर्दोष हूँ महाराज, मैं निर्दोष हूँ, लेकिन आपको समझ आए तब ना। और आए भी कहाँ से, जब नई नवेली दुल्हनिया ने आंखों में पट्टी। आराम खोर तेरी भाषण खत्म होगी कि नहीं? तेरे मुंह में कीड़े पड़ेंगे। मुझे निकाल कुएं से। हराम जाते बुढ़ा गिरवा पड़े तोहरे तोहरे खानदान के। मेरी जान जाने वाली है। मेरी पूरी जवानी झंड करके रख दिया। हराम खोर उसी कुएं में डूब कर मार। और ये कलावती चलती अपने प्यारे तेजा के बनाऊंगी यहाँ का महाराज, अब फिर करूंगी यहाँ पर मौत। भगवान कोई बचाओ, मुझे कोई बचाओ। महाबली ये आवाज कैसी आ रही है? कुआ को हिला दे भैया। महाबली हुआ मैं तैर तैर हैरान, हुआ मैं तैर तैर हैरान, कुएं से बचा लो कोई जान।
दिया कुएं में डाल, कुएं में मुझको ठेल कर लेनी चाहिए जान। कोई मुझ पर करो एहसान, कोई मुझ पर करो एहसान, कुएं से बचा लो मेरी जान। महाबली, भैया लगता है कि कोई कुएं के अंदर गिरा है, नहीं भैया हमका लागत कोनो भूत पर था चिल्ला रहा। लेकिन डर भी लगता है क्योंकि आज पहली बार हम लोग इस तरफ को आए हैं। और मुझे खुद ही डर लगा था। लेकिन कोई बात नहीं है, मुझसे बातें करते हैं। और बोलते कुएं बीच दरमियान, बोलते कुएं बीच दरमियान, आप इंसान है या शैतान। ऐसी जगह पर कुआं है ना मानो का दम, पानी की तलाश में भरने को आए हम। चकित हुआ सुन तेरी दास्तान, चकित हुआ सुन तेरी दास्तान, आप इंसान है या शैतान। आप कौन हैं? ना मैं कोई भूत हूँ, ना कोई शैतान। रतनगढ़ सम्राट हूँ, रतनगढ़ है धाम। कोई मुझ पर करो एहसान, कोई मुझ पर करो एहसान, हुआ मैं तैर तैर हैरान। महाबली, लगता है कि ये कोई इंसान है। मुझे इस रस्ते को कुएं के अंदर डालिए और हम लोग इन्हें बाहर निकालते हैं। पहले इनसे बात करो भैया, हमरा सदा हो जाएगी। हाँ ठीक है। और रस्सा मैं पकड़ा डाल रहा, पकड़ो दोनों हाथ, कुएं से बाहर निकालूं, करना नहीं कोई घात। कुएं से बाहर निकालूं श्रीमान, कुएं से बाहर निकालूं श्रीमान, सुन सकती हुआ तेरी दास्तान। रस्सा मैं डाल रहा हूँ, मुझे कोई बचाओ। आप दोनों हाथों से मजबूती से पकड़ कर रखिए, मैं आपको बाहर निकाल। आइए भैया मेरी दम निकलने वाली है। क्या हुआ? अरे यार, बहुत कोनो भूत आ। नहीं महाबली, ये तैर तैर कर परेशान हो गए हैं। हो सकता है कि रस्सा छूट गया हो। मेरी प्राण निकलने वाली अरे है। इतना जोर लगावा, कितनी ताकत हो। फिर से डालो रस्सा, फिर से डाल। अरे और रस्सा का आज पकड़ो ने दोबारा डूबो ना।
जगह पे ले गए आराम से। बेटा, बेटे तुम कौन हो बेटे? इस कुएं से तुमने मुझे निकाला। हुजूर, मैं एक लकड़हारा हूँ और मेरा नाम अरमान है, लेकिन हुजूर आप इस कुएं के अंदर कैसे गिर गए? बेटे, तुम एक लकड़हारा हो जी हाँ। और तुम्हारा नाम अरमान है। हाँ हुजूर। बेटे, तुम जानना चाहते हो तो सुनो बेटे कि उस कुएं में मुझे किसने डाला है। बेटे, मेरी महारानी ने कहा कि महाराज, कोई इंसान कुएं में गिरा हुआ है, बचाओ बचाओ की गुहार लगा रहा है। मैंने सोचा कि चलो महारानी, अगर कोई इंसान कुएं में गिरा है तो उसे निकालना हमारा परम कर्तव्य है। हाँ हुजूर। मैं बेटे जब कुएं की तरफ गया तो मेरी महारानी ने मुझे कुएं में ढकेल दिया। बेटे, मुझे ढकेल दिया। हुजूर, ये तो अच्छा हुआ कि हम लोगों की प्यास लगी थी और इस कुएं की तरफ आ गए। बेटे, ऐसे मौके पर आ गए कि तुमने मुझे कुएं से निकाला और मेरी जान बच गई। लेकिन हुजूर आप कहाँ के रहने वाले हैं? बेटी, मैं रतनगढ़ की रहने वाले हैं। मेरा नाम रतन सिंह नाम है। और बेटे, तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा एहसान किया है। ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। बेटे, अगर तुम्हें किसी प्रकार की तकलीफ हो, परेशानी हो, किसी चीज की आवश्यकता हो तो बेटी तुम रतनगढ़ चले आना, तुम्हारे लिए दरवाजे खुले रहेंगे। बहुत अच्छी बात हुजूर। और मुझे रतनगढ़ जाना बहुत जरूरी है। बेटे, न जाने मेरे न रहने पर वो महारानी क्या क्या गुल खिला रही है। बेटे, मेरे पास तो एक बेटा है, हो सकता है वो मेरे बेटे की जान भी ले सकती है। इसलिए मुझे रतनगढ़ जाना बहुत जरूरी है। बेटे, अपना ख्याल रखना। भैया, महारानी जी कहा कुआं में ठेल दी। महाबली, मतलब इनकी पत्नी ही इन्हें मारना चाहती है। कौन मेहरारू वही इनके जौन मार डायमंड से और महाबली, कुआं में ठेल दी। न जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है कि जैसे इनका और हमारा कोई रिश्ता हो। इनका आपका कौन रिश्ता? हम तुम जंगल में रहते लगे। यही तो हम भी सोच रहे हैं, लेकिन इनके एक एक शब्द मुझे अपनी तरफ खींच रहे थे। लेकिन खैर कोई बात नहीं। हाँ महाबली, लेकिन महाराज ने कहा है कि जब भी तुम्हें कोई आवश्यकता, कोई जरूरी पड़े तो आपके लिए हमारे राज्य महल के गेट हमेशा खुले रहेंगे। खुले रहे। आप हमारे पास आना, आपकी फरियाद सुनी जाएगी। महाबली, जब वो दिन आएगा और वक्त आएगा तो हम लोग जरूर चलेंगे उनके पास फरियाद लेकर। हाँ भैया, चले कोई, लेकिन हमें प्यास लाग बहुत जोर। चलो, प्यास लगी है, प्यास लाग, भूख लाग है। भूख भी लगी है। हाँ भैया, चलाओ। चलो कुएं के पास फिर चलते हैं। चलो तो कुआं लगे अपना जाए। क्यों? चलो कोनो टिप्पी में पानी पी। इस बीहड़ में तुम्हें कहाँ मिलेगा? रोज की तरह आज भी मैं पूजा करने के लिए जा रही हूँ। ओ डम डम डमरू वाला हमारा भोला, डम डम डमरू वाला हमारा भोला, हमारा भोला, ओ हमारा भोला, डम डम डमरू वाला हमारा भोला, डम डम डमरू वाला हमारा भोला, ओ हमारे भोला,
आकाश, ये बाबा कौन है जो इनको यहाँ लेकर आए हो? इनका परिचय दीजिए। किरण